दीपक हार्डिकर ने अपना करियर एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में शुरू किया। वे मशीनों और सिस्टम्स के साथ काम करने में माहिर थे और उनकी तकनीकी कुशलता ने उन्हें एक सफल पेशेवर बना दिया। यह रास्ता बिल्कुल साफ लग रहा था। उनके करियर की दिशा स्पष्ट थी और वे अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। ये एक ऐसा क्षेत्र था जो लॉजिक और रीजन पर आधारित था। हर समस्या का समाधान गणितीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निकाला जाता था। फिर भी उनके अंदर एक गहरी आवाज उठ रही थी। यह आवाज उन्हें कुछ और खोजने के लिए प्रेरित कर रही थी। वे अध्यात्म की ओर खींचे चले जा रहे थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो उनके लिए नया और अनजाना था, लेकिन बहुत आकर्षक भी। इसी ने उन्हें एक गहरी समझ तक पहुंचाया। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी और संतोष बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। असली खुशी इंसानी आत्मा को समझने में है। यह समझ उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। 1994 में दीपक ने एक जिंदगी बदल देने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपने सफल यांत्रिकी करियर को छोड़कर एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने आध्यात्मिक उपचार की दुनिया में एक सफर शुरू किया। यह सफर उनके लिए आत्म खोज और आत्म विकास का मार्ग बन गया। इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन दीपक दृढ़ थे। वे जानते थे कि यही उनके लिए उपयुक्त मार्ग है। वे मन, शरीर और आत्मा के आपसी संबंधों को समझना चाहते थे। यह समझ उनके लिए एक नई दुनिया के द्वार खोल रही थी। उनकी इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि, जिसमें सिस्टम्स पर जोर दिया जाता है, अनजाने में ही उनके लिए एक मददगार साबित हुई। उन्होंने अपनी तकनीकी कुशलता को आध्यात्मिक उपचार में भी लागू किया। आध्यात्मिक उपचार की एक सुलझी हुई सुनियोजित पद्धति की खोज ने उन्हें व्यावहारिक आध्यात्म की एक गहरी खोज तक पहुंचाया। उन्होंने प्राचीन आध्यात्मिक विद्या की शक्ति को पहचाना। उन्होंने इस आध्यात्मिक विद्या में आज की समस्याओं का समाधान करने की अद्भुत क्षमता देखी। इसी समझ ने 1997 में सिस्टम ब्रह्म सत्य के विकास की नींव रखी। सिस्टम ब्रह्म सत्य एक व्यावहारिक अध्यात्म विधि है। यह भारत में प्रचलित प्राचीन आध्यात्मिक विद्या से प्रेरित है। यह व्यावहारिक तकनीकों पर जोर देती है। सिस्टम ब्रह्म सत्य की हर विधि अंदरूनी क्षमता को जगाने के लिए बनाई गई है। यह सिस्टम आत्मोपचार और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। यह किसी के असली स्वयं के साथ तालमेल बिठाने के महत्व पर जोर देता है। ब्रह्म सत्य के विकास के साथ ही एक आध्यात्मिक हीलर के रूप में दीपक की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी। लोग उनके दयालु स्वभाव की ओर आकर्षित हुए। लोगों से गहराई से जुड़ने की उनकी क्षमता साफ दिखाई देती थी। वे दूर से आध्यात्मिक उपचार करने वाले हीलर के रूप में जाने गए। उन्होंने हर वर्ग के लोगों की मदद की। उन्होंने मार्गदर्शन और समर्थन दिया। उनका ध्यान दुखों के मूल कारणों को दूर करने पर था। वे लोगों को खुद को ठीक करने के लिए सशक्त बनाने में विश्वास रखते थे। उनका काम भौगोलिक सीमाओं से परे था। उनकी शिक्षाएं प्रचलित रूढ़िवाद से हटकर आध्यात्मिक विकास और कल्याण चाहने वाले लोगों के दिलों तक पहुंची। समय के अगले पड़ाव पे आया ज्योमेट्रिक कल्पतरु अभिव्यक्ति का एक नया मार्ग। 2024 में दीपक ने दुनिया को ज्योमेट्रिक कल्पतरु से परिचित कराया। यह एक क्रांतिकारी अवधारणा थी जिसने प्राचीन व्यावहारिक आध्यात्मिकता और विज्ञान को एक साथ लाया। यह अनोखा तरीका उनके 3 दशकों के अनुभव का नतीजा था। दीपक ने अपने जीवन के अधिकांश समय को विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं का अध्ययन करने में बिताया और अब दिव्य कल्पतरु वृक्ष से फल प्राप्ति का समय आ रहा था। इसमें व्यवहारिक अध्यात्म की उनकी गहरी समझ और भूविज्ञान और आकाशवाणी के प्राचीन सिद्धांतों का मेल था। यह एक ऐसा मिश्रण था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ज्योमेट्रिक कल्पतरु को इच्छा पूर्ति के एक तेज और प्रभावी तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह विधि लोगों को अपने जीवन में तेजी से बदलाव लाने में मदद करती है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि हमारे विचार और इरादे हमारे जीवन को आकार देते हैं। हमारे मन की शक्ति को समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही इसका मूल है। यह विधि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है। यह हमें ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जाओं से जोड़ती है। यह लोगों को अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए सशक्त बनाती है। यह एक ऐसा उपकरण है जो हर किसी के जीवन को बदल सकता है। एक ऐसा पथ जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का सेतु बन के उभरा।
ज्योमेंटिक कल्पतरु सिर्फ भौतिक प्रचुरता के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह मात्र इच्छा पूर्ति ही नहीं, अपितु संतुलन के महत्व पर भी जोर देता है। संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें एक समृद्ध और पूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। यह भौतिक और आध्यात्मिक संतोष के बीच की खाई को पाटता है। यह हमें सिखाता है कि दोनों पहलुओं को एक साथ कैसे लाया जाए। यह विधि मानती है कि असली समृद्धि में जीवन के सभी पहलू शामिल होते हैं। यह हमें अपने जाने माने परिवार और समुदाय के साथ अच्छे व गहरे संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती है। एक मैकेनिकल इंजीनियर से आध्यात्मिक गुरु तक का दीपक हार्डिकर का सफर प्रेरणादायक है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे हम अपने पेशेवर और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित कर सकते हैं। सिस्टम ब्रह्म सत्य के साथ उनका काम और ज्योमेंटिक कल्पतरु का विकास परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। उनकी शिक्षाएं जीवन को प्रभावित करती रहती हैं और हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें सभी चीजों के परस्पर संबंध और हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद असीम क्षमता की याद दिलाती है। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। और अधिक जानकारी के लिए इच्छा पूर्ति वेबसाइट पे पधारें।